जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। निफ्टी मंथली लास्ट मंथ मेरी जो सोच थी, मेरा जो बायस था, वो श्योर सेल साइड का ही था और मेरा टारगेट 13,500 से 12,500 कभी भी था और अभी भी है। लेकिन मैंने बोला था, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि ये मंथली का लोअर बैंड ट्रेड करेगा तो मंथली के हाई में से मंथली की एटीआर माइनस करो तो 13,600 या 12,500 उसको क्यों आना है, जो ईयरली और या फिर हाफ ईयरली का न्यू बीडीपी है। तो मैथमेटिकली उसने ये 14,151 का जब 22 अप्रैल को लो बनाया तभी उसने 14,173 ट्रेड किया। लेकिन हमारी शिक्षा सिस्टम, शिक्षा फॉर द मार्केट, पूज्य गुरुदेव हिमांशु शाह ने जो लास्ट 2-3-4 साल से अपग्रेडेशन देना चालू किया और माइक्रो लेवल पे जो अंडरस्टैंडिंग दी उसके हिसाब से, और पहले भी दी हुई थी, ये ऐसा नहीं कि नहीं दी हुई थी। हमारे पुराने जो शिक्षा सिस्टम में थी उसकी समझ, ये 173 के नीचे उसका वीकली लेवल तोड़े तो ही वो मंथली लेवल तोड़े, ऐसा माना जाएगा। तो ये वीकली लेवल ये 151 का लो किया 24th वाले वीक में, 20 ये जब लो बनाया 151 का 22 अप्रैल को, तो 40 पॉइंट से उसने ये लेवल नहीं ट्रेड किया। तो वैसे भी मंथली लेवल ट्रेड नहीं किया है। और अभी जो नया समझाया उसमें ये डेली में फर्स्ट 15 मिनट का लो है, तो हायर टाइम फ्रेम में डेली का फर्स्ट 15 मिनट का लो हमको कंसीडर नहीं करना है। तो इसी हिसाब से ये 173 टूटा ही नहीं था। तो ये 170, लेकिन ट्रेंडिंग लेग की जब शोध हुई थी, ट्रेंडिंग लेग जब सर ने इंट्रोड्यूस किया था, तभी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस सिस्टम, फर्स्ट 15 मिनट, ये सब उसके मन में था, उसके ख्याल में था, उसके पास सब अवेलेबल था। लेकिन इस पर कंप्यूटर वो केस स्टडी का प्रूफ नहीं दे सकते थे श्रीमान हिमांशु शाह, पूज्य गुरुदेव। उसके हिसाब से वो ओपन प्लेटफॉर्म पे केस स्टडी के हिसाब से नहीं बोल सकते थे कि देखो ऐसा नहीं मानना है। तो फिर उसने ये समझाया कि हायर टाइम फ्रेम में फर्स्ट 15 मिनट का लो होता है तो उसको हम वंस एट ए टाइम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये नहीं तोड़ा, लेकिन ट्रेंडिंग लेग चेंज हो गया। तो हम एक बार मैथमेटिकली अगर मानना है तो माने कि ये तोड़ा 14,173 तोड़ा, फिर यहाँ से ये स्टॉप एंड यूएस टू बाई भी हुआ, तो उसका टारगेट क्या था, बीडीपी या अपर बैंड 15,024 और वो आ भी गया। तो वही टाइम फ्रेम में अगर मैथमेटिकली एक बार किसी को मानना है तो मान सकते हैं, तो टारगेट भी आ गया। तो अगर इसको हम ये थोड़ा मान के स्टॉप एंड यूएस टू बाई अगर मानते हैं तो इसका रेजिस्टेंस अपर बैंड हमको जो मालूम है कि लोअर बैंड ट्रेड करके स्टॉप एंड यूएस टू बाई होता है, तो अपर बैंड ट्रेड करना मुश्किल होता है। अगर अब ये आने वाले दिनों में 15,207 मंथली टाइम फ्रेम में हायर साइड ट्रेड करे तो ही बाइंग है। तो ये महीने में 2+1 की पैटर्न है। 2+1 की पैटर्न हम सबको मालूम है, तू जो कहे दिन तो दिन, तू जो कहे रात तो रात, बोले तो बीडीपी ट्रेड करे तो बाय, डब्ल्यूडीपी ट्रेड करे तो सेल, ये हम सबको मालूम है। और ये आईसीआरसी खुल गया है तो बीडीपी के पास। लेकिन अगर ये बीडीपी ट्रेड करता है तो भी लास्ट मंथ का 15,207 ट्रेड कर पाए तो ही बाय है। तो ये 15,100 ये 15,207 का इम्पोर्टेंस मैं वीकली में भी एक्सप्लेन करने की, एनालिस करने की, समझाने की कोशिश करूंगा। तो 15,207 यहाँ पे 15,524 और 15,627 पे रिफ्लेक्ट होता है। तो ये क्या, ये यहाँ तक जाएगा तो ये हमको वीकली दिखाएगा, वीकली समझाएगा कि ये 15,198 तोड़ेगा। ये लास्ट मंथ उसने 15,151 का लो किया है, तो ये 15,151 का लो किया है,
तो वो उसने वीकली में कैसे रिफ्लेक्ट किया वो हमने देख लिया कि 50 में 151 का वीकली में 14151 का लो किया तो ओनली आरएमएस लोअर जोन में था, और 3 वीक से वो 2 वीक से आरएमएस दूसरा वीक था, और उसके पहला वीक भी आरएमएस से लोअर खुल के स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ था। तो ये डार्क रेड में कांस्टेंट ये अलर्ट ग्रीन कलर से आना मतलब बेयर मैच्योर्ड हो रहे थे, और ये आरएमएस से लोअर खुल के 40 पॉइंट से उसने फ्रेश रेजिस्टेंस नहीं दिया तो ये डार्क रेड में आरएमएस से लोअर जोन में बंद होना, तो उसका एक मतलब ये भी था कि ये बेयर मैच्योर्ड एब्सोल्यूट हो रहे थे, ये हम सबको मालूम ही है, राइट। और ये डेली में फिर 14151 का लो किया तब ये आईसीएफसी खुल के खाली 6 पॉइंट से शिक्षा सिस्टम का मैजिक देखो। थैंक यू हिमांशु शाह, थैंक यू पूज्य गुरुदेव। ये देखो, ये थैंक यू क्यों बोला, उसने हमको ये सिस्टम दी कि 6 पॉइंट के लिए वो लोअर बैंड ट्रेड नहीं किया। तो ये जब मैंने बोला था कि ये तोड़ेगा मंथली में तो ही सेल आएगा, और ये मैथमेटिकली तोड़ा, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम ने उसने रेजिस्टेंस नहीं दिया तो वो नहीं तोड़ा था, और नहीं तोड़ा तो सीधा 15044 अपर बैंड भी आ गया। तो कितना शिक्षा सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, मैं एक बार वापस कंसीडर करूंगा कि मेरा बायस सेल ही था क्योंकि मंथ एंड था, और मंथ एंड में मंथ की एटीआर पूरी होती है, तो मंथ के आईएमए से मंथ की एटीआर आप माइनस करो तो इधर भी टारगेट शो हो रहा था कि 13625 आना चाहिए, लेकिन मैंने ये श्योर बोला था कि ये लोअर बैंड तोड़े तो। और एक दूसरी बात भी मैंने बोली थी कि अगर ये आईसीएफसी क्वार्टरली में खुला है तो ये किस वैल्यू को किस करके री एंट्री एफसी और के लोअर बैंड तोड़े तो ही अच्छा था। डायरेक्ट ये किस वैल्यू को किस किए बिना लोअर बैंड तोड़ देता तो ये स्टॉप एंड यूएस टू एक्टिव सपोर्ट और स्टॉप एंड यूएस टू सेल हो जाता। वो भी मैंने लास्ट मेरे वीडियो में मैंने प्रिस्क्राइब किया है, वो समझाने की कोशिश की थी, तो वही सेम हुआ। लेकिन हाँ, फिर भी बोलूँगा मेरा बायस सेल का था और 13 सेक्शन आना चाहिए था, लेकिन 14173 थोड़े। तो अभी हम जाएंगे वीकली में। वीकली में इसने 25 वाले वीक में 141 डार्क ग्रीन के घर में ये स्टॉप एंड यूएस टू सेल करके WDP 14178 का टारगेट दिया था, और वो प्राइस टू प्राइस कैसे आया देखो। 26 अप्रैल को ये 14151 आया और 14178 उसने ट्रेड नहीं किया। तो यही वीक से फिर वो ये वीक का जिस दिन का ये डार्क ग्रीन और स्टॉप एंड यूएस टू सेल है उसका फॉलिंग 23.6 15097 या अपर बैंड 15270 या 306 ट्रेड करे तो ही बाई है, राइट। जो मैंने मंथली में समझाने की कोशिश की लास्ट मंथ के हिसाब से कि अगर ये 15207 ट्रेड करे तो ही बाई है, वही सेम ये वीकली में 15270 या 15370 ट्रेड करे तो ही बाई है, राइट। अभी मैं डेली का नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश बनाता हूँ और डेली का उसमें वीकली डेली उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।